कि आप जी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नया इंडस्ट्री एरिया लग रहा है बागथली में, सुबह से लेकर शाम तक लाखों के हिसाब से, हजारों की लाखों से हिसाब से यहाँ पे बड़े बड़े ट्राले घोड़े यहाँ से निकलते हैं। आपको पता है कि हटरी मोड़ से लेकर नीचे तक ये सारा म्यूनसिपलिटी एरिया है। म्यूनसिपलिटी में आप कहीं भी किसी शहर में चले जाओ, चाहे आप जम्मू चले जाओ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समय होता है, नो जोन एरिया बताया जाता है या नो एंट्री वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन जब तक यहाँ पे कोई बड़ा हादसा ना हो, या कोई बच्चा गाड़ी के नीचे ना आए, या आम आदमी कोई यहाँ राहगीर चलने वाला या कोई नीचे ट्राले के नहीं आए, तक ये एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं खुलेंगी। आप देख रहे हैं कि ये ट्राला यहाँ शहर से बीचों बीच, आप इस पे भी अगर अपना कैमरा घुमाएं, निकलते हुए मेन जो अपना फुट ब्रिज है इसके पास जो ट्रांसफार्म, तो साथ में ये तारें, ये इतना हैवी लोड जो हैवी इसने मशीनरी जो इसके ऊपर इसने लेकर जो जा रहा था, लेकिन इसको ड्राइवर को कोई पता नहीं कि यहाँ पे जो पब्लिक चल रही है या तारें हैं सामने, अपनी स्पीड से ये दौड़ रहे हैं और ये तारें और ट्रांसफार्म को जो नुकसान हुआ है ये नीचे, ये कि भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन की किसी हादसे का इंतजार कर रही है। जहाँ पे कठुआ के लोगों को, कठुआ के रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो माइनिंग है, चाहे मशीनरी है, चाहे मिट्टी है, ये ट्रालों में भर भर के दोनों हाथों से एडमिनिस्ट्रेशन लूट रहा है। लेकिन आम जनता का जान माल का जो नुकसान है उसकी तरफ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं है। हमारी डीसी कठुआ से रिक्वेस्ट है, आपने देखा पिछले 2 महीने से, चाहे हीरानगर हो, अपना पल्ली मोड़ हो या सख्ता चक हो, यहाँ से जो माइनिंग होती है या मिट्टी लेके इंडस्ट्री एरिया में जा रहे हैं, तो आपने देखा कितने हादसे हुए, एक बाप बेटा मर गए, कितने बच्चे मर गए इन ट्रालों की वजह से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कठुआ या ये कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है, ये देख रहे हैं कि बड़े हादसे को कहीं ये उसका वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई मरा नहीं, कोई नीचे ना आए, तो तब तक ये इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। तो मैं मेरा पूरे कठुआ वासियों से, जो वार्ड नंबर 8-9 ये जहाँ पे ये मेन जो रोड है, कि आप देखें कि सुबह के टाइम बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह 6 बजे बच्चे रोड पे होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, अपने लोकल स्कूल हैं, आर्मी स्कूल के बच्चे सड़कों पे माँ बाप उनको छोड़ने आते हैं। ये ट्राले बेलगाम बिना किसी अपने स्पीड से ये दौड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देख लें, कहीं बड़ी अनहोनी का ये इंतजार कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जो 2-4 दिन या 1 महीने के अंदर कोई ना कोई बच्चा, स्कूल का कोई ऐसी अनहोनी होने वाली है कि कोई ऐसा ट्राला या कोई बच्चा नीचे आ जाए, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि आज का हादसा देखो, सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, आप पीछे लाइन देख लो कि कितने लंबे ट्राले माइनिंग, इसके पीछे कौन माफिया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, कौन माफिया है जो इतना बड़ा माफिया, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती। इतने हादसे हो चुके हैं, इतने लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूंग नहीं रेंगी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, जो नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट का हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हर्जाना या एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब भरे या कंसर्निंग डिपार्टमेंट भरे। जितना भी ये माल नुकसान हुआ है, चाहे ट्रांसफर का हुआ है, और हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें ना बाहर आना पड़े, या इनकी टाइमिंग चेंज करो कि म्यूनसिपलिटी एरिया से ये बाहर निकाल के इनका टाइम रात को 10 बजे के बाद
सुबह 5 बजे तक रखें, तो नहीं तो आने वाले दिनों में यही लोग बाहर आएंगे और जान माल का कोई भी नुकसान हुआ उसका जिम्मेवार कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो ये मोहल्ला है, ये डंपर जहाँ तो उधर से निकाले जाएं, दूसरे रास्ते से जहाँ इनका कोई टाइम टेबल बनाया जाए कि ये यहाँ से रात को निकलें या लेट नाइट निकलें। अब देखो ये इन्होंने ये तार तोड़ दी, आगे मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही, 4-4 दिन ये लाइट बंद रहती है, कभी ट्रांसफार्मर चल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आज फिर ये तार टूट गया, अब फिर ये 2 दिन लाइट नहीं आएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के विनती है कि इन डंपर का कोई हल किया जाए। जो आप एक इंडस्ट्री एरिया नया बना है उसको, उसके लिए जो बाहर से रास्ता है, जहाँ अपना क्या बोलते हैं राजबाग के नीचे जो रास्ता है उधर से इनको निकाला जाए। तो इधर से हाथ जोड़ के फिर विनती करते हैं कि इधर से इनको निकालना बंद किया जाए। कह रहे हैं कि कोई ना कोई हादसा होगा तो उसके बाद फिर प्रशासन जागेगा, उसका क्या फ़ायदा। उससे पहले हम सब सिर्फ यही बात कहें हैं कि डंपर का कोई हल किया जाए। ये रात को भी आते हैं तो बहुत स्पीड से निकलते हैं, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगाता, ये चौराहा है, मोहल्ला है, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई हल निकाला जाए, मेन सोल्यूशन इसका निकाला जाए।